Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. 3 घंटे से ऊपर हो गए, साथ अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया। क्या? तो तुमने स्कूल फोन करके पता किया? हाँ, फोन किया था। आज रिजल्ट डे था, पता नहीं रिजल्ट लेकर कहाँ चला गया वो। अपने शौहर से तशवीश का इजहार किया। दूसरे सीन में कई सालों बाद साद के माँ बाप ने उससे टेलीफोन पर बात करी और उसे घर आने को कहा, लेकिन उस पर साद का यह कहना था कि अब वो चाहे भी तो घर वापस नहीं आ सकता। आखिर वो ऐसी कौन सी जगह चला गया था जहां से वो वापस नहीं आ सकता था? ये जानने के लिए चलते हैं कहानी के पीछे। क्या कर रहे हो ये तुम? क्या हुआ शाहीन, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आप पर नहीं, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि तुम ये क्या कर रहे थे? क्या हुआ है? साद ने कुछ किया है क्या? आपके वॉलेट से पैसे चुरा रहा था। ये देखें, इसके हाथ में भी है, ये देखें। कम ऑन शाहीन, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा कर रही हो? आपको ये इतनी सी बात लग रही है? अरे बाबा, अगर उसने मेरे पर्स से 150 रुपए निकाल भी लिए हैं तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? आप इसको शय दे रहे हो। चोरी चोरी होती है, चाहे 100 की हो चाहे 1 की। अच्छा ये बताओ, हमारे पैसों पे हमारे बेटे का हक है या नहीं? काजिम बिल्कुल है, लेकिन चोरी करके नहीं। अरे शाहीन, तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना रही हो। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका कुछ खाने पीने का दिल चाह रहा हो, इसलिए इसने निकाल लिए हो पैसे। हाँ, वो बाहर आइसक्रीम वाला आया था, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। देखा, इसलिए निकाले हैं इसने पैसे। साथ बेटा, आप कमरे में जाओ। आप अपने बेटे की गलती पर पर्दा डालकर क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं? अरे तो बाबा, तुम क्या चाहती हो? मैं हर वक्त उसको तुम्हारी तरह डांटूं पीटूं, यही चाहती हो तुम? देखो काजिम, अगर औलाद को उसकी पहली गलती पर रोक दिया जाए ना, तो वो उसकी पहली और आखिरी गलती होगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। बस एक बात याद रखना मेरी, अगर आपने इसकी इस गलती को नजरअंदाज किया ना, तो जिंदगी भर उसकी गलतियां भुगतते रहोगे तुम। शाहीन, तुम्हें कह तो दिया है मैं उसे समझा दूंगा, तुम तो एक बात के हाथ धो के पीछे पड़ जाती हो। काजिम, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है, सारा दिन इधर से उधर घूमता रहता है वो। देखो, अगर उसने मेरे पर्स से 150 रुपए निकाल लिए है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सामने उसकी शिकायतों का पिंडारा खोल दो। बात 150 की नहीं है, उसने चोरी की है। अच्छा बाबा, मैं उसे समझा दूंगा, अब तुम जाओ, मुझे पढ़ने दो। काजिम! जाओ यार, प्लीज जाओ। हेलो, आप साथ की मदर बात कर रही हैं? जी मैं साथ की मदर बात कर रही हूँ। साथ की बहुत सारी कंप्लेनें, लगता है कि साथ ने आपको नोटिस नहीं दिखाए। आज स्कूल से घर आने दें इसे, अच्छी तरह खबर लेती हूँ इसकी। मैडम, वो तो आज भी स्कूल से गैर हाजिर है। क्या? वो आज स्कूल नहीं आया? मम्मी जल्दी से खाना दें, बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है? तेरी भूख तो मैं भी मिटा देती हूँ। कहाँ से आ रहा है?
क्या हुआ अम्मी? स्कूल गया था। स्कूल गया था? स्कूल से तो मुझे कॉल आई थी, तू स्कूल गया ही नहीं है। कहाँ से आ रहा? वो क्या वो कहाँ गया था? हाँ अम्मी, स्कूल ही गया था। पागल बना रहा है मुझे अंदर से। तुझे तो मैं बताती हूँ। चल नहीं अम्मी, माफ कर दे अम्मी, अब नहीं करूँगा। अब करेगा छुट्टी? अम्मी, माफ कर दे। हाँ अम्मी, अब नहीं करूँगा। काज़मी, जी फरासत भाई। यार अपने बेटे को लगाम दो, बहुत हवा में उड़ा है आजकल। अरे फरासत भाई क्या हो गया ऐसा? साद ने क्या किया? यार क्या हो गया? जब मेरे बेटे का सर फाड़ दिया उसने। अरे फरासत भाई, बच्चे हैं, खेल में थोड़ी बहुत तो लग जाती है। खैर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। भाई खेल की बात नहीं है, उससे बोलो खेलना है तो तरीके से खेले, बदमाशी की तरह ना खेले। अच्छा भाई, देखें आप गुस्से मत हो, मैं उसे समझाऊंगा, ठीक है? एक बात याद रखिएगा मेरी, अगर आज के बाद कुछ हुआ ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ये याद रखिएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे यार आज बहुत थक गया हूँ, ज़रा पानी पिलाओ एक गिलास। अच्छा सुनो शाहीन, वो साथ का है? अपने कमरे में है। आज थोड़ी सी पिटाई लगाई है। अरे बाबा, बच्चों को खेल में तो चोट लग जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसे पीटना ही शुरू कर दो। क्या मतलब खेल में लग जाती है काजिम? तो तुम्हें नहीं पता? अरे भाई आज उसने फरासत साहब के बेटे का सर फाड़ दिया है। क्या सर फाड़ दिया? तुम्हारा बेटा मोहल्ले में भी झगड़ा करता फिर रहा है। अरे तो जब तुम्हें पता ही नहीं है हुआ क्या है तो साथ को मारा किस बात पे? जब वो स्कूल नहीं जाएगा ना तो उसकी पिटाई ही लगेगी। क्या आज स्कूल भी नहीं गया साथ? मोहब्बत की पट्टी आंखों से उतारोगे तो कुछ नजर आएगा ना तुम्हें कि हमारा बेटा किस तरह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। अच्छा बाबा, तुम मुझे आराम से बताओ आखिर बात है क्या? काजिम, लापरवाही की भी हद होती है। औलाद पर ना तवज्जो देने का अंजाम यही होता है। अच्छा हुआ क्या है मुझे देखो आराम से तसल्ली से बताओ। कॉल आई थी प्रिंसिपल की। फिर? कहते हैं कि बच्चों की बेजा ख्वाहिशें पूरी करके हम उन्हें बागी और जिद्दी बना देते हैं और ये मौका हम ही उन्हें फराहम करते हैं। ऐसा ही कुछ काज़मी ने भी अपने बेटे की मोहब्बत में किया और फिर वही हुआ जिसका साथ की मां शाहीन को डर था। फरासत साहब आप हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, फरासत मैं हूँ और मैंने ही आपको कॉल करके बुलाया था। क्या चोरी हुआ है आपका? सर चोरी हो जाती है अगर मैं मौके पर नहीं पहुँचता, और मैंने चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। फरासत साहब कहाँ है चोर? चोर ये रहा सर। क्या इसने चोरी की है? क्या चुराया इसने? सर ये मेरे पर्स से पैसे चुरा रहा था। और आप मौके पर पहुंच गए? जी बिल्कुल। भाई ये सच कहना कि तुम के वॉलेट से पैसे चोरी कर रहे थे? आपने इसके माँ बाप को बुलाकर चोरी की शिकायत नहीं की? सर कोई फायदा नहीं, इससे पहले ये बच्चा मेरे बच्चे का सर भी फाड़ चुका है। फरासत साहब, बाज़ारी शक्ल से बच्चा मासूम लगता है और मेरा ये ख्याल कि इसने चोरी की होगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये शक्ल से मासूम लगता है इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। ये बच्चा जब तक जेल नहीं जाएगा ना तो इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। अरे शाहीन, ऐसी क्या आफत आ गई थी जो बार बार मिस कॉल दिए जा रही हो? मैं
कौन सी दे रही थी? आपको फोन कर रही थी मैं। अरे तो ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई और तुम रो क्यों रही हो? महल्ले वालों ने कुछ बताया नहीं आपको? नहीं, क्यों? क्या हुआ है? साथ को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? साथ को पुलिस पकड़ के ले गई, लेकिन क्यों? फरासत भाई के घर से पैसे चुराए थे, फरासत भाई ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे ओह माय गॉड यार, ये लड़का भी ना। अब पैसा से क्या फायदा है? जब मैं बोली थी उसे समझाओ तो समझाया नहीं। अरे बाबा, मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। आखिर मेरा भी बेटा है वो। बेटा मेरा भी है, मैं भी इससे इतना ही प्यार करती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा। लेकिन कम से कम तुम मुझसे अच्छे और बुरे का सबक तो दे सकते हो। शाहीन, अपने आप को संभालो। देखो, अब मैं कुछ करता हूँ, तुम इधर बैठो, मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। परेशान मत हो। नहीं नहीं, तुम पहले फरासत भाई के घर जाओ, माफी मांगो, बॉस को छुड़वा लेंगे। जाओ। अच्छा बाबा, मैं करता हूँ ना कुछ, तुम बैठो, बैठो आराम से। आसिफ, यस सर। इनके बेटे को छोड़ दो। ओके सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपको फरासत साहब का अदा करना चाहिए, जिन्होंने फ़ोन कर दिया था, वरना हमने तो पर्चा काट दिया था। काजमी साहब, बच्चों से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी गलती और लापरवाही सिर्फ और सिर्फ आपकी है, जो उसने था। जी, अब मैं उस पर पूरी तवज्जो दूंगा और इंशाल्लाह उसे पढ़ा लिखा के एक बेहतर इंसान बनाऊंगा। अभी पानी सर से ऊंचा हुआ नहीं है, इससे पहले कि वो हाथों से निकल जाए, उसे प्लीज़ कंट्रोल करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इंशाल्लाह वैसा ही होगा। ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ सख्ती भी की जाए, लेकिन शफकत और मोहब्बत के साथ। जी, अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सिद्दीकी, इनको साथ ले जाओ और इनके बेटे को इनके हवाले कर दो। ओके सर। रिजल्ट देख के तो अम्मी मेरी बहुत मार लगाएंगी। मैं क्या करूं? घर जाऊंगा तो अब्बू भी बहुत नाराज होंगे। फिर मैं कहाँ जाऊं? मुझे अम्मी अब्बू से बहुत दूर चले जाना चाहिए। हाँ, बहुत दूर। साद के दिल में अपनी माँ की मार का डर था, या फिर बाप से नजर ना मिलाने की हिम्मत, या फिर साद की जिंदगी उस टर्निंग पॉइंट पे आ गई थी जब इसकी बचकाना सोच इसे अपने माँ बाप से दूर ले गई थी। बोलो शाहीन। हेलो काजिम, 3 घंटे से ऊपर हो गए, साद अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया। क्या? तो तुमने स्कूल फोन करके पता किया? हाँ, फोन किया था। आज रिजल्ट देखा, पता नहीं रिजल्ट लेकर कहाँ चला गया वो। अरे भाई, तो यकीनन हमारा बेटा पास हो गया होगा और वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ जाके बैठ गया होगा। काजिम, मैंने पूरे मोहल्ले में देख लिया, वो कहीं नहीं है। उसका दोस्त बता रहा था कि वो फेल हो गया है। अरे यार, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तुम्हारा भी बेटा है। अपनी जिम्मेदारियों को समझा करो। जिम्मेदारी की बात करते हो तुम? जब मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, तुमने मुझे रोक दिया। कब निभाने दी तुमने मुझे जिम्मेदारी? अब मुझे बता रहा कि जिम्मेदारी मुझे नहीं पता काजिम, मुझे साथ चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए।
अच्छा अच्छा, अब मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं जाके देखता हूँ उसे। साद के बाप ने साद को हर जगह तलाश किया, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी साद का कुछ पता नहीं चला। आखिर साद कहां चला गया था? क्या बात है, आज भी नहीं खेल रही है? लगता है इसे अपने माँ बाप आज फिर से याद आ रहे हैं। क्यों साद, है ना? छोड़ यार, ये बता तुझे हमारी लाइन में आने का कोई पछतावा तो नहीं है? पछतावा? खैर छोड़ो यार, तुम लोग अपना खेल खेलो। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? तेरे पास तो इनके नंबर होंगे ना, कॉल करके खैरियत पूछ ले। क्या बताऊंगा, यही कि मैं पक्का चोर बन चुका हूँ। पक्का चोर? क्या मतलब पक्का चोर यार? पक्का चोर? क्या कर रहे हो ये तुम? क्या हुआ शाहीन, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आप पर नहीं, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि तुम ये क्या कर रहे थे? क्या हुआ है साद ने कुछ किया है क्या? आपके वॉलेट से पैसे चुरा रहा था, ये देखें, इसके हाथ में भी है, ये देखें। क्या बात है शाहीन, क्या सोच रही हो? मेरा बच्चा किस हाल में होगा? काश उस वक्त मैंने तुम्हारी बातें मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पता नहीं क्या खाता होगा, कहाँ रहता होगा, कौन रखता होगा उसका ख्याल। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे, अस्पतालों में, पुलिस स्टेशन में, हर जगह। और पुलिस ने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली। खुदा जाने हमारा साथ कहाँ है। मेरा बच्चा जरूर आएगा। हाँ शाहीन, हमारा साथ जरूर आएगा। खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं है। देखो रात बहुत हो गई है, तुम सो, मैं भी सो रहा हूँ। कैसे सो जाऊं? मेरा तो चैन ही चला गया। कैसे सो जाऊं मैं समझता हूँ तुम्हारे जज्बात को, लेकिन हम अल्लाह पे भरोसा तो कर सकते हैं ना। सो जाओ शाहीन। मेरा दादा आएगा।
मेरा बच्चा आएगा, मेरा बच्चा आएगा, मेरा साथ आएगा, आएगा मेरा साथ। साद के फोन के बाद फौरी तौर पर काजमी पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। उसने पुलिस को वो नंबर भी नोट करवाया जिससे साद ने कॉल की थी। पुलिस के हाथ एक सिरा लगा, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर केस को नए सिरे से तफ्तीश करना शुरू कर दिया। ठीक है काजी साहब, जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बैठो यासिर। आसिफ, फौरन इस नंबर को ट्रेस करवाओ। ओके सर। यकीनन वो अपने वालिदैन से कांटेक्ट करने की दोबारा कोशिश करेगा। सर अगर इस नंबर की कॉल हिस्ट्री भी निकलवा लें। हाँ यासिर, तुम सही कहते हो, इस नंबर की कॉल हिस्ट्री निकलवा लो, शायद कोई हमें अहम सबूत मिल जाए। और ये खालिद और जमील अभी तक पेट्रोलिंग से वापसी नहीं आए? सर वो इलाके के चौक पर स्नैप चेकिंग कर रहे हैं। ओह, एक काम करो, उनको कॉल करके यही बुलवा लो। ओके सर, मैं अभी कह देता हूँ। और तुम सुना, आज उस केस का क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ पता चला मेरे बच्चे का? तुम बैठो, मैं बताता हूँ। गया था पुलिस स्टेशन, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन पुलिस ने यकीन दिलाया है, वो कोशिश कर रही है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जल्द हमारा बेटा मिल जाएगा। आज भी नहीं मिला मेरा बच्चा। संभालो खुद को शाहीन। मेरे बच्चे का फोन होगा, मैं खुद उठाऊंगी। हेलो अम्मी। साद, कहाँ है बेटा? तू क्यों परेशान कर रहा है अपने बूढ़े माँ बाप को बेटा? साद, अम्मी आप लोगों की बहुत याद आ रही है। मेरा बच्चा, मेरी जान, तू घर क्यों नहीं आ जाता मेरा बच्चा? आज बेटा तू घर आ जा। आप लोग मुझे अब कबूल नहीं करोगे? बेटा तुझे क्यों कबूल नहीं करेंगे मेरा बच्चा? तू खून है हमारा, हमारी जान है मेरा बच्चा। देख तंग नहीं कर अपने बूढ़े माँ बाप को, घर आ जा। मैं बहुत परेशान हूँ तेरे लिए मेरी जान। अब्बू कैसे? हाँ, ले अपने बाप से बात कर मेरा बच्चा। हेलो साथ बेटा तू कहाँ है?
आसिफ, क्या अपडेट्स है? इस चोर ग्रुप के बारे में कुछ पता चला? जी सर, मेरे मुखबिर ने लोकेशन ट्रेस कर ली। गुड, लेकिन लोकेशन कहाँ की है? ये चांदनी चौक की है। तुम फौरन रेड की तैयारी करो। ओके सर। सर पक्का टांका लगाना, 2-3 दिन पहले भी लगाया था, फिर बटन टूट गया। हेलो हेलो, जी कालवी साहब बात कर रहे हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं काजमी बात कर रहा हूँ जी। कुछ पता चला? काजी साहब, आपका बेटा पुलिस की हिरासत में है। क्या? क्या कह रहे हैं? पुलिस ने कुछ बताया? मेरा साथ ठीक है ना? पुलिस स्टेशन से फोन आया था, पता चल गया है तुम्हारे साथ का। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उसे। क्या? मगर क्यों? क्या किया मेरे बच्चे? शाहीन, हमारा साथ मुजरिम बन गया है। उसने कहीं चोरी और डकैतियों का इकरार भी कर लिया, वो मुजरिम बन गया। अल्लाह, काश मैंने उसे बेजालाल प्यार में ना पाला होता, तो आज मेरा बेटा सलाखों के पीछे नहीं होता। पछताने का कोई फायदा नहीं काजिम। औलाद की पहली तरबियत का तो उसका अपना घर होता है। आज वो अपनी गलती की वजह से नहीं, बल्कि हमारी तरबियत की कमी की वजह से सजा काट रहा है। वो जिस गुनाह की सजा काट रहा है, उसके असल हकदार तो हम हैं। तुम ठीक कहती हो शाहीन, बिल्कुल ठीक कहती हो। अगर मैं उसके गुनाहों पे पर्दा ना डालता, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। उसके गुनाहों का सही हकदार तो मैं हूं। आज मेरा बेटा मेरी वजह से इस हाल में पहुंचा है। सजा उसको नहीं, अरे सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। मेरे बेजालाल प्यार ने मेरे बेटे को मुजरिम बना दिया। मेरे बेटे को मुजरिम बना दिया। अल्लाह, आज की कहानी के पीछे में हमने देखा कि बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर पर्दा डालना कभी कभी किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है। बच्चे तो मासूम होते हैं,
खेल खेल में कभी वो ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जहां से उनका निकलना नामुमकिन होता है। कहते हैं किसी भी चीज का हद से बढ़ जाना नुकसानदेह होता है, चाहे वो माँ बाप का लाड प्यार हो या फिर रोक टोक। बच्चों की हर नकलो हरकत पर नजर रखना माँ बाप का फर्ज है। अल्लाह ताला ने दो रिश्ते बनाए हैं, माँ बाप, और ये वो रिश्ते होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद की परवरिश में खुशी खुशी वक्फ कर देते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम ये ज़रूर देख लें कि हमारा प्यार कहीं हमारी औलाद के लिए बिगाड़ ना बन रहा। इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शायरी को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।